सबसे पहले मैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू बताना चाहता हूं। जैसे मान लो 77 है, यहाँ पे 37 है, ठीक है, 49 है, और ले लेते हैं 15 ले लेते हैं। अभी आपको नंबर दिया गया है, 4 नंबर है। अब इसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि हमको सबसे पहले ये बड़े से छोटा होता है। तो 77, 37, 49, 15 में सबसे बड़ा कौन है? 77। तो लिखेंगे क्या? 77। अब इसको हम लोग छुपा लेते हैं। 37, 49, 15 इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 49। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 49 को लिखेंगे। ठीक है, 49 को भी छुपा लेंगे। 37 और 15 में सबसे बड़ा कौन है? 37। फिर 37 को लिख देंगे, फिर 15 को। यही आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि नंबर्स को बड़े से छोटे क्रम में लिखने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन इसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रयास करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 7th वाला काफ़ी बड़े बड़े नंबर दिए गए हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? काफ़ी बड़ा बड़ा नंबर यहाँ पे दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग कॉमा लगाएंगे। कॉमा क्या होता है कि नंबर्स को पढ़ने में ईजी हो। ठीक है, जैसे 1, 10, 100 के बाद कॉमा लगता है, 1000, 10,000 के बाद कॉमा लगता है, लाख, 10 लाख के बाद कॉमा। अब बोलोगे कॉमा क्यों लगा रहे हो भाई? कॉमा हम इसलिए लगा रहे हैं कि इन जितने भी बड़े बड़े नंबर है उसको पढ़ने में ईजी हो, इसलिए हम कॉमा लगा रहे हैं। ठीक है, आप भी जब सॉल्व करिएगा तो आप भी कॉमा लगाइएगा। तो पीछे से 3 लोग के बाद कॉमा लगता है, फिर 2 लोग के बाद, 2 लोग के बाद, 3 लोग के बाद कॉमा लगता है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 2 लोग के बाद, फिर 2 लोग के बाद। रूल याद कर लो, 3 लोग के बाद कॉमा लगता है, फिर 2 लोग के बाद और 2 लोग के बाद। यहाँ पे तो 3 लोग नहीं है कि लगाओगे, छोड़ दो। पीछे से 3 लोग के बाद, फिर 2 लोग के बाद, 2 लोग के बाद। ठीक है, तो सब में हम क्या कर लेते हैं? सबसे पहले कॉमा लगा लेते हैं। तो 7th वाले क्वेश्चन में हमने सब में कॉमा लगा दिया। अब कैसे पहचानेंगे? तो देखो, अब इसको पढ़ने आना चाहिए। जैसे ये क्या लिखा है? 6,35,21,047। इसको कैसे पढ़ोगे? 73,54,206। इसको कैसे? इसमें 3 कॉमा है तो करोड़ पढ़ो, 2 कॉमा है तो लाख लगा के पढ़ो। 6,35,14,759। 2 कॉमा है तो लाख लगा के पढ़ो। 73,55,014। 3 कॉमा है तो करोड़ लगा के पढ़ो। 10,43,45,680। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? बड़े से छोटा। तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? 2 कॉमा वालों को तो भैया छोड़ ही दो। ये भी 3 कॉमा वाला है, ये भी 3 कॉमा वाला है, ये भी 3 कॉमा वाला है। ठीक है, 3 कॉमा वाला ये भी सब है। तो हम लोग 7th क्वेश्चन को जा रहे हैं क्या करने? सॉल्व करने। ठीक है, 7th क्वेश्चन को हम लोग जा रहे हैं सॉल्व करने। तो देखो, इसमें 3 कॉमा है, इसमें 2 कॉमा है, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3 कॉमा है। तो 2 कॉमा को छोड़ दो, ये तो पक्का छोटा ही होगा ये दोनों। अब बात करते हैं ये वाला कॉमा, ये वाला 3 कॉमा। ठीक है, तो देखो इसमें एक लास्ट वाले कॉमा जो है, ये वाला कॉमा है, इसके बाद 6 है, इसमें भी इसके बाद 6 है, और इसमें इसके बाद क्या है? 10 है। मतलब ये 6 करोड़ वाला है, 35,21,047। ये 6,35,14,759। बट ये 10 करोड़ है, मतलब 10 करोड़ है। बताओ, तो सबसे बड़ा यही होगा। तो इसे को हम लोग लिख लेते हैं 10,23,45,680। ठीक है, तो ये वाला आपका क्या हो गया है? ये वाला जो था, ये वाला हमने क्या किया? लिख दिया। अब इसके बारे में सोचना भी बंद कर दो। अब इनमें जो बचा है उसमें कंपैरिजन करते हैं कि सबसे बड़ा है कौन। तो देखो, 2 कॉमा वाला तो छोड़ दो भैया, क्या है बोले छोड़ दो, क्योंकि भाई 2 कॉमा वाला छोटा ही छोटा होगा। 3 कॉमा वाले में कंपैरिजन कर लेते हैं। ये भी 6,35,21,047 है, 6,35,14,759 है। इसके पहले मैंने पढ़ाया था कि कोई भी 2 नंबर है उसमें कंपैरिजन करके बताना होता है कि कैसे वो बड़ा है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पढ़ाया है, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। देखो, ये 6 है, ये भी 6 है, बराबर है 6 करोड़ वाला। 35 लाख बराबर है, छोड़ दो। अब देखो यहाँ पे 21,000 है, और ये क्या है? 14,000 है। 21,000 ज़्यादा होता है कि 14,000 ज़्यादा होता है? तो 21,000 क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला बड़ा हो जाएगा। मतलब अब हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं? इसको लिख लेते हैं 6,35,21,000। ठीक है, 47, 6,35,21,047। अब हमको पता है कि ये 2 कॉमा है, ये 2 कॉमा, ये 3 कॉमा है। ठीक है, तो तुमको पता ही होगा कि ये कितना, देखो ये इसमें 2 कॉमा लगा है, इसमें 2 कॉमा और इसमें 3 कॉमा लगा है। तो ये देखो 6,35,14,759, ये करोड़ वाला है, ये सब लाखे वाला है। तो बड़ा कौन हुआ? करोड़ वाला ना। तो हम लोग किसको लिखेंगे? इसी को लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 6,35,14,759। ठीक है, अब ये वाला तो हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं? ये दोनों बच्चा है। अब इसमें कंपैरिजन कैसे करोगे? ठीक है, 2 कॉमा लगा है तो मैंने बताया था कि लाख लगा के पढ़ो। नहीं समझ में आ रहा था तुम ऐसे भी पढ़ सकते हो। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 73,54,206, 73,55,14,759,
14। अब हमको पता है ना कि इन दोनों में से कौन बड़ा है, तो मैंने बोला कि नहीं समझ में आता है तो कंपैरिजन कर लिया करो। ये भी 7 है, ये भी 73 लाख है, ये भी 73 लाख है, ठीक है। 1000 वाला देख लो, ये 54,000 है और ये 55,000 है, तो 54,000 ज़्यादा होता है कि 55,000 ज़्यादा होता है, मतलब बड़ा कौन है, ये वाला है। अगर ये वाला बड़ा है तो इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, लिख देते हैं पहले। तो आपका क्या हो जाएगा 73,55,014, ये वाला बड़ा हो गया। ये लास्ट वाला बच्चा है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, उतार देते हैं, तो हो जाएगा 73,54,206, ठीक है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से मैंने क्या किया, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ये भी हो गया। अब हम लोग 8 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें तुमको क्या लगाना है भैया, कॉमा। कॉमा लगाना मैंने आपको बताया भी था कि कॉमा कैसे लगाया जाता है आगे की वीडियो में, ठीक है। पर यहाँ पे देखो, या तो तुम गिन गिन के लगाओ या फिर एक रूल याद कर लो, 3 लोग के बाद लगाना है, फिर 2 लोग के बाद लगाना है, इधर 3 लोग के बाद लगाना है, 2 लोग के बाद, 2 लोग के बाद। ये वाला भी रूल अच्छा है, 3 लोग के बाद लगाना है, 2 लोग के बाद लगाना है, 3 लोग के बाद लगाना है, 2 लोग के बाद, 2 लोग के बाद, 3 लोग के बाद लगाना है, 2 लोग के बाद, ठीक है। ये भी है। तो ये इसका रूल होता है इंडियन सिस्टम का कॉमा लगाने का तरीका, मैंने आगे भी पढ़ाया हुआ है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा। तो जो जिसमें दो दो कॉमा लगा है उसको पहले ही हटा दो। देखो 2 कॉमा है, इसके बारे में मत सोचो, 2 कॉमा लगा है इसके बारे में मत सोचो, 2 कॉमा लगा है मतलब कि इसके बारे में भी मत सोचो, इसके बारे में भी मत सोचो और इसके बारे में भी मत सोचो, यही दोनों में से कौन बड़ा होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा 3 कॉमा लगा रहता है तो उसको करोड़ से गिनते हैं, 2 कॉमा लगता है तो उसमें लाख से गिनते हैं, भी मैंने तुमको बताया था। तो ये लिखा है 2,37,94,206 है, और ये क्या है 2,37,56,819। अब कैसे पता करें कि बड़ा होगा, तो देखो कैसे पता करोगे, तो ये देखो ये कितना है 2 करोड़ सेम सेम है, ये क्या है 37 लाख सेम सेम है, ये क्या है 94,000 और ये क्या है 56,000। तो 94,000 ज़्यादा होता है कि 56,000, तो 94,000 ज़्यादा होता है तो बड़ा क्या हो जाएगा ये। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, पहले उतार देंगे, ठीक है। तो 8 वाला क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर हम लोग इसको लिख रहे हैं, सभी नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटा, सबसे बड़ा क्या है, ये है, ये क्या है 2,37,94,206 है। अब तुमको पता है ये 3 कॉमा वाला है, अब देखो ये 2 कॉमा वाला है यानी लाख वाला है, ये भी 2 कॉमा वाला है मतलब लाख वाला है, ये भी 2 कॉमा वाला है मतलब लाख वाला है। 50 लाख है, 50 लाख है, 9 लाख है और ये करोड़ वाला है, तो करोड़े वाला ना पहले बड़ा होगा। अब इसके बारे में तो सोचना भी बंद कर दो, ये तो लिखा गया है, ठीक है। तो 3 कॉमा है, 3 कॉमा करोड़ वाला है, तो और ये सब लाख वाले तीनों हैं, तो पहले हम करोड़ वाले को ना लिखेंगे जो बड़ा है, ये ना रूल है डिसेंडिंग ऑर्डर का। तो क्या हो जाएगा 2,37,56,819, बस हो गया। अब बात करते हैं लाख वाले में। अब देखो भैया, अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो इन दोनों के बारे में सोचना भी छोड़ दो, इसके और इसके बारे में सोचना भी छोड़ दो। अब ये और ये इसके बारे में सोचो। ये देखो 50,32,786 है और ये 50,32,790 है और ये 9,87,876 है। तो ये 50 लाख है, ये 9 लाख है, पहले ही छोटा है, ये भी 50 लाख है। तो इन्हीं दोनों में कंपेरिजन कर लेते हैं। ये 50 लाख, वो बेचारा 90 लाख है, तो उसको हम लोग अभी छोड़ देते हैं, छोटा है। तो 50 लाख हो गया, ये भी क्या है 50 लाख है, ठीक है। ये 32,000 है, ये भी 32,000 है, ठीक है। ये 786 है और ये 790 है। 50 लाख बराबर है 32,000 बराबर है 786 है और 790 है। तो 786 ज़्यादा बड़ा होता है कि 790, तो बड़ा तो भैया 790 होता है, तो हम लोग किसको लिखेंगे 790 को, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 50,32,790। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, ये वाला भी हो गया, ये बचा, इन दोनों में बड़ा कौन है, 50 लाख ज़्यादा होता है कि भाई 9 लाख ज़्यादा होता है, तो 50 लाख ज़्यादा होता है ना, तो हम लोग किसको लिखेंगे, इसी को पहले लिख देते हैं, ठीक है। क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ही क्या होता है, बड़े से छोटा। तो यहाँ पे हो जाएगा 50,32,786, 50,32,786 और आखिरी में सबसे छोटेंगवा वाला बच गया, तो इसको भी लिख देते हैं लास्ट में। ये क्या हो जाएगा 9,87,876, ठीक है। तो मुझे लग रहा होगा कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब हम लोग 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया था 3 लोग के बाद फिर 2 लोग के बाद कॉमा लगाओ, ठीक है। तो देखो 3 डिजिट के बाद पीछे से हम लोग कॉमा लगाते हैं, 1 2 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट के बाद। इसमें भी क्या करते हैं 3 डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, 3 डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, 3 डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा लगता है,
3 डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा और 3 डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद, ठीक है, पीछे से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हमको कंपैरिजन करना है कि सबसे बड़का कौन है। दो, ये देखो 2 है, हम बताए कि जिसमें 2 कॉमा लगता है उसका गिनती लाख से होता है, 1 लाख है, इसमें 2 कॉमा लगा, इसमें 18 लाख वाला है, इसमें देखो 3 कॉमा है, इसमें भी 3 कॉमा, इसमें 2 कॉमा, इसमें 2 कॉमा। तो देखो 2 कॉमा वाला को तो भैया छोड़ दो, ये भी 2 कॉमा वाला है, ये भी 2 कॉमा वाला है, और ये भी 2 कॉमा वाला है, ये भी 2 कॉमा वाला है। तो 2 कॉमा वाला को छोड़ दो, 3 कॉमा वाले में ध्यान देखते हैं कि ये 1 करोड़, 1 करोड़ ये भी है, 1 करोड़ 60 लाख, देखो 1 करोड़ है, ये भी 1 करोड़ है, ठीक है। फिर ये क्या है, 60 लाख है, 1 करोड़ के बाद क्या है, 60 लाख है, ये भी 60 लाख है। अब 1 करोड़ 60 लाख है, ये भी 1 करोड़ 60 लाख है। अब ये 60,000 पढ़ेंगे और ये क्या है, 7,000 है, ठीक है। तो 1 करोड़ 60 लाख 60,000 है, ये 1 करोड़ 60 लाख 7,000 है। तो 1 करोड़ 60 लाख तो सेम है, इसमें भी 1 करोड़ 60 लाख सेम है, लेकिन 60,000 ज़्यादा होता है कि 7,000 ज़्यादा होता है। तो 60,000 मतलब 60,000 रुपया ज़्यादा होता है कि 7,000 रुपया। तो 60,000 60,000 क्या होता है, ज़्यादा होता है 7,000 से। तो ये वाला क्या हो जाएगा, बड़ा। तो जो बड़ा है पहले हम लोग उसी को लिख देते हैं, बहुत ईजी है। तो 9th क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। हो जाएगा 1 करोड़ 60 लाख 60,666। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये भी करोड़ वाला है, ये भी ये देखो 2 कॉमा लगा है तो लाख वाला, 2 कॉमा लगा है तो लाख वाला, ये भी 2 कॉमा लगा है लाख, ये भी 2 कॉमा है लाख, और इसमें 3 कॉमा लगा है तो ये क्या हो गया, करोड़ वाला। तो करोड़ वाला को ही हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद लिखेंगे, यानी इससे छोटा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 करोड़ 60 लाख 7,777, ठीक है। अब बात करते हैं, अब थोड़ा दिक्कत हो सकता है क्योंकि देखो यहाँ पे भी लाख है, यहाँ पे भी लाख है, यहाँ पे भी लाख वाला, लाख वाला है। अब देखो ये है 1,90,909, 18,08,088, 1,81,888 और 18,08,090 है। अब हमको बताना है कि इन सब में बड़ा कौन है। देखो ये 1 लाख है और ये 18 लाख है, तो यहाँ पे 1 लाख है तो 1 लाख बड़ा होता है कि 18 बड़ा होता है, तो 1 लाख का भी छोड़ दो, इसको हम लोग पकड़े हुए हैं, वो तो बहुत छोटा हो गया। ये भी 1 लाख रुपए है, ये भी बहुत छोटा है, ये 18 लाख है, ये भी 18 लाख है। तो 18 लाख पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 लाख रुपए वाले से कंपेरिजन करोगे कि 18 लाख वाले से कंपेरिजन करोगे, क्योंकि 18 लाख ज़्यादा होता है ना 1 लाख से, हाँ। तो ये हम लोग 18 लाख वाला कंपेरिजन कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो ये क्या लिखा है, 18 लाख इसमें भी है और 18 लाख इसमें भी है, ठीक है भाई। 8,000 इसमें भी है, 8,000 इसमें भी है, 18 लाख 8,000, और इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 88 इसमें भी है और इसमें 90 है, मतलब 8,08,088 रुपये ये है और 18,08,088 रुपये ये है और 18,08,090 है। तो 88 ज़्यादा, देखो 18,08,000 सेम है, 18,08,000 सेम है। 88 ज़्यादा होता है कि 90 ज़्यादा होता है, 90 ना, 090 ज़्यादा होता है कि 088 ज़्यादा होता है, तो 090 ज़्यादा होता है। तो बड़ा ये हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके बाद लिख देते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 18,08,090, ठीक है। अब नेक्स्ट अब ये बच्चा है, ये बच्चा है, ये बच्चा है। तो ये 1 लाख वाला है, ये 18 लाख वाला है, ये 1 लाख वाला है। तो 18 लाख वाला बड़ा हो गया, इन तीनों में कंपैरिजन किया जाए तो ये बड़ा हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हम लोग इसके बाद इसको लिख देंगे, ठीक है। ये क्या लिखा है, 18,08,088, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, ये लिखा है 1,90,909 और ये लिखा है 1,81,888। तो कंपैरिजन कर लो ना, ये भी 1 लाख है, ये भी 1 लाख है, ये 90,000 है यानी 90,000 है और ये 81,000 है। तो 1 लाख तो सेम हुआ, बट ये 90,000 और ये क्या है 81,000 है। तो 90,000 ज़्यादा होता है कि 81,000 होता है, यहीं पे सोचो। तो 90,000 ज़्यादा होता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, बड़ा। तो इसी को हम लोग लिख लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1,90,909 और ये आपका क्या हो जाएगा, ये वाला लास्ट वाला जो बचता है उसको भी हम लोग उतार लेते हैं, 1,81,888, ठीक है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। आशा करता हूँ कि आपको भी समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 10th वाले क्वेश्चन की ओर। 10th वाले क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, ठीक है। 3 लोग के बाद 2 लोग के बाद 3 लोग के बाद का मतलब क्या होता है यार, यही ना होता है कि 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, फिर आगे आता है करोड़ 10 करोड़, यही आता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 10 100 के बाद कॉमा लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 3 लोग के बाद लगा, फिर 1000 10,000 के बाद कॉमा लगा, ठीक है। इसमें भी 1 10 100 के बाद कॉमा लगा, 1000 10,000 के बाद कॉमा लगा, फिर लाख 10 लाख है। इसमें भी 1 10 100 यानी 3 लोग के बाद फिर 2 लोग के बाद कॉमा लग जाएगा, ठीक है। इसमें भी 3 लोग के बाद फिर 2 लोग के बाद
3 लोग के बाद पीछे से, फिर 2 लोग के बाद, 3 लोग के बाद कॉमा लगा दो, फिर 2 लोग के बाद कॉमा लगा दो, ठीक है। कॉमा लग गया। कॉमा हम लोग इसलिए लगाते हैं कि नंबर को पढ़ने में ईजी हो, इसलिए हम लोग कॉमा लगाते हैं, ठीक है। सब में 2-2 कॉमा है। अब देखो सब में 2-2 कॉमा है, अब इसको बहुत दिमाग से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सब में 2-2 कॉमा है। अब देखो सब में क्या है, 2-2 कॉमा है। अब इसमें ये 1 लाख है, 99,988 है, ये 17 लाख 4,000, ये देखो 1 लाख है, ये 17 लाख है, तो ये 17 लाख 4,382, 2 लाख 175 है, 17 लाख 2,497, 2 लाख 1,200, 17 लाख 12,040 है। तो सबसे पहले देखो कॉमा के इधर यहाँ देखो तो 2 मिला है, इधर यहाँ 1 मिला है, इधर यहाँ 2 मिला है, इधर यहाँ 1 मिला है, यहाँ पे 2 मिला है, यहाँ पे 1 मिला है कॉमा के इस साइड, ठीक है। तो जो कॉमा के इस साइड 2 मिला है उसके बारे में सोचते हैं। तो कॉमा के इस साइड एक को हाई 2 मिला वाला है, कॉमा के इस साइड देख रहे हो इधर 2 मिला वाला है और ई 2 मिला है, तो कॉमा के इस साइड देख रहे हो 2 मिला वाला है, और कॉमा के इस साइड केवल 1 डिजिट है, मतलब 1 मिला है। कॉमा के इस साइड भी 1 मिला है, कॉमा के इस साइड भी 1 मिला है, तो 1-1 मिला वाला तो छोटा ही होगा, छोड़ दो, पहले 2-2 मिला वाले से निपट लेते हैं। चलो ठीक है, ठीक है। तो 10th वाला भी क्वेश्चन हम लोग चलते हैं सॉल्व करने। कैसे सॉल्व करोगे, ये भी 17 लाख है, ये भी 17 लाख है, ये भी 17 लाख है, सब में कॉमन है, 17 लाख है, ये भी 17 लाख है, 17 लाख है, ठीक है। अब 1000 में पूछते हैं, ये कितना है, 4000 है, ये 2000 है और ये 12,000 है। तो देखो 17 लाख 17 लाख 17 लाख सेम है, फिर 4000 है, 2000 है, 12,000, तो 4 बड़ा होता है 1000, 2000 बड़ा होता है कि 12, तो भैया 12,000 क्या होता है, बड़ा होता है। तो पहले हम लोग किसको लिखेंगे, ये वाला, इसका नाम क्या हो जाएगा, 17 लाख 12,040, ठीक है, 17 लाख 12,040। अब ये तो हो गया, ठीक है, ये वाला तो हो गया। अब हम लोग किसकी बात करते हैं, इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं कि ये 17 लाख 4,382 वाला है, मतलब 17 लाख सेम है, फिर 4,000 है और यहाँ पे 2,000 है, तो 70 लाख ये क्या हो जाएगा 4,000 वाला कि 70 लाख 2,497 वाला। तो 17 लाख 4,000, देखो यहाँ पे 17 लाख सेम, 17 सेम है, फिर 04 है, फिर 02 है, मतलब कि 4 वाला क्या हो जाएगा, बड़ा, ठीक है। अब वो 4 क्या है, लाख के रूप में है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 17 लाख 4,382। अब 2 डिजिट वाला, अब लास्ट में क्या बचता है, ये बचता है, ये सब देखो ये 2 लाख है, ये भी 2 लाख है, ये 1 लाख है, ठीक है, और ये 17 लाख है, तो बड़ा 17 लाख वाला हुआ ना, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अब ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 17 लाख 2,497, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब इसमें हम लोग कैसे कंपैरिजन करेंगे, ध्यान देना, ठीक है, बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है। ये 1 लाख वाला है और ये आपका है 2 लाख वाला, ये भी 2 लाख वाला, तो बड़ा यही दोनों है। ये तो 1 लाख से बड़ा होता है कि 2 लाख, भैया 2 लाख वाला बड़ा होता है। अब इन दोनों में पहले कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। ये 2 लाख है, ये भी 2 लाख है, इसमें कितना 1000 है, एक भी 1000 नहीं है, 0,000 है, और इसमें कितना 1000 है, 1000 है, मतलब 2 लाख, इसमें 2 लाख और 0,175 है, यानी कि आप बोल सकते हैं 2,175 रुपीज़ है, और ये 2,01,200 है, मतलब कि ये क्या है, ज़्यादा हो गया। कैसे ज़्यादा हो गया, 2 लाख तो सेम है, पर ये 00 है, यहाँ पे 01 है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। जब ये ज़्यादा हुआ तो ये क्या हो गया, इससे बड़ा हो गया। तो इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, 2,01,200, ठीक है। आपको पता है कि इन दोनों में जब कंपैरिजन करोगे कि 1 लाख वाला ज़्यादा होता है कि 2 लाख वाला, तो डेफिनेटली मैं आपको बताया हूँ कि 2 लाख वाला क्या हो जाएगा, ज़्यादा। जब ये बड़ा हो जाएगा तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको भी नोट डाउन कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 2,01,175। जो लास्ट में बचा है आपका ये, इसको भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, 1,99,988, 988, ठीक है।